मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी कांग्रेस में जाने को लेकर अपना मन बना चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी मुसीबत आने वाले समय में यह बड़ा फैसला उनका साबित हो सकता है। दीपक जोशी 6 मई को कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। INS 24/7 पर फोन पर बातचीत के दौरान खुद दीपक जोशी ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की ओर से अपने पिता पूर्व सीएम स्वर्गीय कैलाश जोशी की उपेक्षा से आहत है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पिता के स्मारक को खंडर जैसा छोड़ दिया है। मेरे पिताजी के साथ दुर्व्यवहार किया गया। दीपक जोशी ने INS 24/7 से चर्चा में कहा कि वो सादगी के तौर पर अकेले जाकर सादगी के साथ कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे। मुझे कोई प्रलोभन नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा ने दीपक जोशी को मनाने का प्रयास भी किया है, लेकिन उनका प्रयास असफल साबित हुआ है। रघुनंदन शर्मा ने कहा कि दीपक जोशी का इस तरह से पार्टी को छोड़कर जाना अपूरणीय क्षति है। मालवा क्षेत्र में नुकसान की भरपाई संभव नहीं है। तो 2018 से ही लगातार दीपक जोशी नाराज चल रहे थे पार्टी से। जाहिर तौर पर उनकी जो नाराजगी थी वो अब इस कदर बढ़ चुकी है कि अब इस दिशा में समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है और जाहिर तौर पर इससे जो नुकसान होगा वो पार्टी को होगा। और कई ऐसे नेता भी हैं जो कि आने वाले समय में अपनी नाराजगी को इस अंदाज में दिखा सकते हैं। तो जिस तरह की ये खबर आई है इसके बाद बयानों का दौर भी तेज हो चुका है। तो बता दें आपको कि स्वर्गीय कैलाश जोशी जो कि मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं, 8 बार के लगातार वो विधायक चुने गए, लंबे समय तक पार्टी में वो रहे और उनका एक बड़ा कद रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में। आदिवासी क्षेत्र जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है बागली विधानसभा, वहां से चुनकर वो आते रहे। 1962 से लेकर 1998 तक लगातार 8 बार वो विधायक निर्वाचित हुए। बागली को जिला बनाने को लेकर लगातार उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की अपने अंतिम समय में और इसको लेकर भी विवाद की स्थिति बनती रही। और जिस तरह की नाराजगी अब सामने आई है, जाहिर तौर पर ये नाराजगी पार्टी के लिए भारी पड़ती हुई दिखाई देती है। तो इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। एक तरफ कांग्रेस जहां पर इसे अपने एक उपलब्धि के तौर पर देख रही है, तो वही बीजेपी के लिए यह एक बड़ी क्षति है। तो बीजेपी की तरफ से उन्हें मनाने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थिति है, ताजा जो स्थिति है उसके अनुसार वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी ने कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं। बीजेपी के तरफ से उनको मनाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता बीजेपी के रघुनंदन शर्मा जी, उन्हीं से बात करना चाहेंगे। सर, कल दीपक जोशी आपके निवास पे पहुंचे थे, तमाम प्रयास आपने भी किए उनको मनाने के, क्या अब उनकी आगे की रणनीति रही है, क्या एक्शन रहा उनका? देखिए, मैंने 3 दिन पहले दीपक को बुलाया। जब मैंने उसके बारे में सुना कि वो पार्टी छोड़ रहा है, कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, तो मैंने उससे आग्रह किया और दबाव बनाया। उसके पिता से मेरे जो संबंध थे, उस परिवार से मेरे जो संबंध थे, उस संबंधों के आधार पर उसने मिलने का मन बनाया और वो मिलने के लिए मेरे पास आया। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी को भी सूचना दी कि मैंने दीपक को बुलाया है। मुझे पार्टी ने नहीं कहा कि किसी को मनाओ, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी से कोई भी कार्यकर्ता जाता है और वो हमसे दूर होता है तो मन को पीड़ा होती, दुख होता है। और उसी कारण मैंने स्वप्रेरणा से पार्टी को मजबूत बनाए रखने के लिए, हमारी विचारधारा को नुकसान न हो, इसके कारण से मैंने उसे बुलाया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। उसने कांग्रेस में जाने का मन बना लिया है। उसने कहा कि आपकी सारी बातें मैं सिर झुका करके स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं पार्टी छोड़ूंगा। के जाने से बीजेपी को कितना नुकसान होगा? निश्चित रूप से कैलाश दीपक के कारण नहीं, लेकिन कैलाश जोशी के पुत्र होने के कारण
पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार के होने के कारण और एक भाजपा की सरकार में मंत्री पद का दायित्व निभाने वाले व्यक्ति के कारण पार्टी की हवा में, रुख में थोड़ा सा बदलाव आएगा, कार्यकर्ताओं में भी बेचैनी पैदा होगी और नुकसान की संभावना है। विशेष कर से मालवा क्षेत्र में इस नुकसान की भरपाई संभव नहीं है, ये बड़ा नुकसान है। तो देख सकते हैं, ये थे हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रघुनंदन शर्मा जी। इन्होंने तमाम प्रयास किए दीपक जोशी को मनाने के, लेकिन असफल हुए। जो आप देख सकते हैं कि जो 6 मई को कहीं ना कहीं दीपक जोशी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखना होगा कि बीजेपी कितनी कोशिश करती है उसको मनाने के लिए। कैमरामैन श्रीकांत के साथ सनी मालविया, INS न्यूज भोपाल।